नेपोलियन से मंसूब मशहूर कहावत है कि जब तुम्हारा दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो ना उसे रोको ना ही उसे टोको। और ऐसा लगता है कि ईरान जंग और इससे पहले भी अमेरिका और ख़ासतौर पर सदर ट्रंप की गलतियों को चीन या तो खामोशी से देखता रहा या फिर बयानात के अलावा खामोश रहा, और फिर बज़ाहिर अमली तौर पर कुछ दिखाए बगैर खामोशी से अमेरिका के मुखालिफों की मदद भी करता रहा। ईरान को सैटेलाइट के ज़रिए चीनी मदद की खबरें भी सामने आती रहीं, और फिर सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात में ये नज़र आया कि शायद ये पहली दफ़ा था कि अमरीकी सदर किसी दूसरे सरबराह मुमलिकत के साथ मीटिंग में थे और उस कमरे में मौजूद सबसे ताकतवर शख्स अमरीकी सदर नहीं बल्कि चीनी सदर लग रहे थे। उस कमरे में मौजूद ज़्यादा बाइख्तियार अमरीकी सदर नहीं बल्कि चीनी सदर लग रहे थे। उस कमरे में मौजूद दोनों सदूर में से मौजूदा मसाइल के हल की तवक्को अमरीकी सदर से नहीं बल्कि चीनी सदर से थी। ईरान जंग नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप ने छेड़ी, मगर अमन के लिए वो चीनी सदर की तरफ देखते नजर आए। नाज़रीन, आम तौर पर ट्रंप जब अपनी काबीना मीटिंग करते हैं तो उनके वज़रा उनकी खूब चापलूसी करते हैं और दुनिया को वो मनाजिर देखने को मिलते हैं जो पहले कभी किसी अमरीकी सदर के दौर में नहीं देखने को मिले। मगर सदर ट्रंप की चीनी सदर शी से मुलाकात में भी वो मनाजिर देखने को मिले जो पहले कभी नहीं देखे गए, क्योंकि जिस तरह सदर ट्रंप के वज़ीर उनकी तारीफ़ें करते हैं वैसे ही सदर ट्रंप चीनी सदर शी की तारीफ़ें कर रहे थे। और ख़ुद अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह हेडलाइन लगाई है कि ट्रंप का अंदाज़ खुशामदाना था जबकि चीनी सदर शी ज़्यादा संजीदा नज़र आए, और ये फ़र्क बहुत कुछ जाहिर कर रहा था। नाजरीन, ईरान जंग के बाद सदर ट्रंप ने उन चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया जो ईरानी तेल खरीदती हैं, और चीन ने वो पाबंदियां मुस्तरद कर दी और अपनी कंपनीज और बैंक से कहा कि उन रिफाइनरीज के साथ काम जारी रखें। और आज चीन से वापसी पर अपने तैयारे एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप को एक कदम पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा कि वो ये पाबंदियां ख़त्म करने के हवाले से सोचेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत का आगाज़ पूरी दुनिया समेत चीन पर टैरिफ लगाकर किया और दावा किया कि चीन को बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस होता है और अमेरिका खसारा करता है, और फिर चीन को धमकियां दी, टैरिफ 145% तक पहुंचा दी और कहा कि टैरिफ से अमेरिका को फ़ायदा और चीन को नुकसान होगा। और फिर चीन ने जवाब में उन रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स पर ही पाबंदियां लगा दी जो अमेरिका की डिफेंस और दीगर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और सदर ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। और फिर सदर ट्रंप के दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि 2025 में चीन ने अपनी तारीख का सबसे बुलंद यानी $1.2 ट्रिलियन यानी 1200 अरब डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस दे दिया, जो G20 में शामिल मुल्क सऊदी अरब के पूरे मुआशी साइज के बराबर है। यानी एक साल में इतना ट्रेड सरप्लस जितनी सऊदी अरब की मईशत है।